भारत की आबी जारहात, पंजाब के तीनों दरिया उबल पड़े, हर तरफ पानी ही पानी, सैकड़ों बस्तियां डूब गईं। अब तक 30 अफराद जान से गए, मवेशी बह गए, लोगों की मालो मता तबाह। दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2,20,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। लाहौर के अतराफ के इलाके डूब गए। शफीकाबाद, फर्रुखाबाद, चौहंग और थीम पार्क के इलाकों में पानी दाखिल। पार्क व्यू सोसाइटी भी डूब गई। घरों में 2 से 3 फीट पानी जमा। शेखुपुरा, ननकाना साहब, ओकाड़ा और साहिवाल में अलर्ट जारी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में स्कूल्स और कॉलेजेस बंद। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। पंजाब के दरियाओं में तुगयानी, दरियाए सतलुज भी भर गया। पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक तक रिकॉर्ड किया गया। पानी के खतरनाक रैले ने पाकपतन के मकाम पर हिफाजती बंद को तोड़ दिया। कसूर में 50 देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। हज़ारों एकड़ ज़रई अराज़ी ज़ेरिया। भावल नगर में बंद टूटने से बस्तियां डूब गईं। दरियाए चनाब में सैलाब से 1000 के करीब देहात मुतासर। 11 लाख से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। चिन्योट में दर्जनों देहात पानी की नज़र। जंग रोड पर 50 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। पानी घरों में दाखिल, शहरी अपने घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब, झंग में रिवास के करीब धमाका करके शगाफ डाल दिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि शगाफ से पानी करीबी देहात में फैलेगा। तरीमो हेड वर्क्स पर दबाव कम हो सकेगा। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां, गरीब आवाम से घर और फसलें छिन गईं। डेरा गाजी खान में मुतासर खानदान दरख्तों के साए तले माल मवेशियों के साथ रहने पर मजबूर। ना बिजली ना ही पीने के लिए साफ पानी की सहूलत। पीआरओ मददगार मुतासरीन तहाल हुकूमत की इमदाद के मुंतज़िर। बूलेवाला में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी। मुतअद्दिद इलाके पानी की लपेट में, सैकड़ों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर-ए-आब। कमिश्नर मुल्तान और DCO बिहाड़ी सैलाबी इलाकों का हंगामी दौरा। मुतासिरीन को खैमा बस्तियों में मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सैलाबी सूरत हाल बतदरीज बरकरार। अगले 24 घंटे के लिए तमाम फ्लाइट्स ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेंगे। थीम डैम से और हमारा जो इनका माधोपुर हेडवर्क्स है, वहाँ से कंटिन्यूसली हमें 75 से 80 हज़ार क्यूसेक पानी आ रहा है और ये अभी चंद दिन और आता रहेगा। चनाब में इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो चन्योट ब्रिज है उस पे 8,30,000 क्यूसेक्स पानी पहुँच चुका है और अभी पानी वहाँ मज़ीद बढ़ रहा है। आइंदा 24 घंटे में पानी कम हो जाएगा। लाहौर में 1988 में इतना पानी आया था। बरवक्त रिस्पॉन्स से एक भी इंसानी जान लाहौर में ज़ाया नहीं हुई। DGPDA में इरफान अली काठिया की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले 18 घंटे बाद बलूकी के मकाम पर पानी की सतह बढ़ेगी। शेखुपुरा, ननकाना, साहिवाल मुतासर होंगे। भारत की जानिब से मुसलसल पानी आ रहा है। सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला और हेडखानकी में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर्स और कश्तियों के जरिए मुतासरीन का महफूज मकामात पर मुंतकली। रेस्क्यू किए गए बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे महफूज मकामात पर मुंतकिल। सिविल इंतजामिया के ताउन से रिलीफ कैंप्स भी कायम। मुतासरीन के लिए तिब्बी इमदाद का इंतजाम। सैलाब मुतासरीन ने पाक फौज की बरवक्त इक़दामात को सराहा। भारत की आबी दहशतगर्दी जारी। आज शाम एक और सैलाबी रेला चनाब में आएगा। फ्लड फोरकास्टिंग पंजाब ने भारत की जानिब से पानी छोड़ने का नया मरासला जारी कर दिया। मरासले में कहा गया है कि भारत से सैलाबी रेला आज शाम दरियाए चनाब हेड तरेमू बैराज पहुंचेगा। 2 सितंबर को हेड पंजनत के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला पहुंचेगा। सिंध में भी सैलाब की तबाही के असर। कोटली बैराज में पानी की सतह में इजाफा। निचले दर्जे के सैलाब से करीबी आबादियां मुतासर। इलाका मकीनों को परेशानी। नौशहर फिरोज में दरबेलों के करीब दरियाए सिंध के 3
जमींदारी बंद टूट गए, दर्जन से जायद कच्चे के देहातों में पानी दाखिल, जमीनी रास्ते मुनक़ता, लोग घरों में महसूर, हजारों एकड़ पर काश्त तिल, लीमू, कपास, मेहंदी की फसल ज़ेरे आब आ गई। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत मुंतकली शुरू कर दी। सिंध को सैलाब से कोई बड़ा खतरा नहीं, सैलाबी सूरत हाल के लिए पूरे इंतजाम किए हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सैलाब से मुतालिक सिंध में सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। सैलाब का दबाव दरिया रावी पर है। हम मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंज में फंसे हुए हैं। मुल्क भर में बारिशों का एक और स्पेल एंट्री देने को तैयार। KPK में शदीद बारिशों और बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 2 सितंबर तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के बड़े शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। KPK में बारिशों के साथ लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना में भी तेज बारिशों की पेशगोई। कराची में शदीद बारिश के बाइस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बेघर लोग हैं, बेआसरा लोग हैं, आज उनके घरों पे छत नहीं है। उनके लिए मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करूंगा कि उनके लिए जल्द जो ये एक्टिवेशन का काम हो जाए। सवाबी के इलाके दालवड़ी में क्लाउड बर्स्ट को 10 रोज से जायद गुजर गए। मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। मामूलात ज़िंदगी ताहाल दरहम बरहम। कई मकामात पर सड़कें अब भी बंद। ज़िला इंतज़ामिया और फलाही इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़। आर्जी मेडिकल कैंप्स कायम। मुतासरीन का कहना है कि बहाली का अमल मुस्तकिल बुनियादों पर होना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी निजात पाकिस्तानी बिजनेसमैन वसीम असलम की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। मोहसिन नकवी ने वसीम असलम के जज्बे खैर को सराहा। कहा पाकिस्तान को तारीख के गैर मामूली सैलाब का सामना है। KPK और पंजाब में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। लाखों अफराद बेघर। हुकूमत मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। पंजाब में सैलाब की लम्हा बा लम्हा कवरेज में GTV न्यूज़ सबसे आगे। पंजाब भर के ज़ेरे आब इलाकों से भरपूर कवरेज। GTV न्यूज़ के नुमाइंदे नाजरीन को बाखबर रखने के लिए हर जगह पहुँचे और मुतासरीन की फरियाद को हुक्काम तक पहुँचाया। अपने नाजरीन को सैलाब की मुसद्दिका इतलात से पल पल बाखबर रखा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। इजलास 1 सितंबर की शाम 5 बजे होगा। सदर ने इजलास वज़ीर आज़म की एडवाइस पर बुलाया। अहम कौमी उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। पाकिस्तान की क्रिप्टो सिफारतकारी ने आलमी सतह पर मजबूत मकाम हासिल कर लिया। वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम डिजिटल फाइनेंस में अहम संग मील है। पाकिस्तान ने क्रिप्टो और डिजिटल असासों की निगरानी और रेगुलेशन का आगाज़ कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब कहते हैं क्रिप्टो पॉलिसी आलमी इक़्तिसादी मौक़े फराहम कर रही है। फाइनेंशियल टाइम्स की जानिब से भी पाकिस्तान की बढ़ती क्रिप्टो हिकमत अमली को सराहा गया। 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 31 पैसे, पेट्रोल की कीमत में 61 पैसे फी लीटर की कमी की तजवीज़। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की समरी तैयार। वज़ीर आज़म पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला करेंगे। स्वात में नया ज़िला बनाने का फैसला 2 हिस्सों अपर और लोअर स्वात में तकसीम होगा। महकमा रेवेन्यू का कमिश्नर मालाकंड और DC स्वात को मरासला। वज़ीर आला KP ने ज़िला बनाने की हिदायत की। कमिश्नर और DC को 3 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। नया ज़िला अपर स्वात कायम होगा। मौजूदा हिस्सा लोअर स्वात कहलाएगा। मरासले का मतन जाम शोरों की हदूद में दहशत गर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर CTD की कार्रवाई। 3 इंतहाई मतलूब दहशत गर्द गिरफ्तार। भारी तादाद में असलहा, गोला बारूद, हैंड ग्रेनेड और दीगर सामान बरामद। CTD के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान सजावल से पंजाब जाने वाले ट्रॉलर्स पर फायरिंग के मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे।
कच्चे के डाकुओं को लगाम डालने का मिशन, कानून नाफिज करने वाले इदारे इन एक्शन। पुलिस और रेंजर्स का कश्मीर में बड़ा ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 4 डाकू मारे गए, 2 जख्मी, भारी तादाद में असलहा बरामद। कार्रवाई के दौरान 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी ले लिया। मुजफ्फरगढ़ में तेज रफ्तार ट्रेलर मोटरसाइकिल लोडर रिक्शा पर चढ़ गया। हादसे में लोडर रिक्शे पर सवार एक ही फैमिली के 3 अफराद जाँ बहक, बच्चा भी शामिल, 3 जख्मी, ट्रेलर ड्राइवर फरार, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। हालिया बारिशों ने शहर कैद का हुलिया बिगाड़ दिया। सड़कें टूट फूट का शिकार। जहांगीर रोड हो या लियाकताबाद, बेशतर सड़कें तबाहाल। हर तरफ गड्ढे, शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। सिंध के 25 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम 1 सितंबर से शुरू होगी। सैलाबी सूरत हाल के बावजूद पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम जारी रखने का फैसला। 7 रोजा मुहिम के दौरान 90 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। थाईलैंड की वजीर आजम ओहदे से बरतरफ। थाईलैंड की आईनी अदालत ने शिनोवत्रा को इखलाकी बदउनवानी का मुर्तकिब करार दिया। फैसले में कहा गया कि शिनोवत्रा ने रियासती इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, जो मुल्की आइन और रहनुमाओं के ज़ाबित अखलाक की खिलाफ वर्जी है। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला न थमा। सिहोनी फोर्सेस ने मजीद 61 फ़लस्तीनियों की जान ले ली। इमदाद के मतलाशी 19 अफराद भी शामिल। गजा सिटी में इसराइली फ़ौज की तबाहकुन कार्रवाइयाँ जारी। ज़िवोन में तमाम इमारतें मुनहदिम। एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया है कि गजा सिटी में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों में तौसी पर मबनी मनसूबे के नताइज ख़तरनाक होंगे। ईरान ने जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी सरबराह को ख़त। अब्बास अराग़ची ने लिखा कि पेशरफ उसी वक्त मुमकिन है जब तमाम फ़रीक संजीदगी और खैर से गाली दिखाएं और ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो कामयाबी को नुकसान पहुँचाएँ। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ बहाल करने का अमल शुरू कर दिया है, जिसे ईरान ने भी गैर माकूल और गैर कानूनी करार दिया। कहा कि तेहरान ने वादों की संगीन खिलाफ वर्जी नहीं की। सऊदी अरब में भी तबाहकुन बारिशों का सिलसिला जारी। जुनूब मगरबी इलाकों में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। असीर में गाड़ियाँ पानी में बह गईं। सऊदी महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों, तूफान और सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। मक्का, मदीना, असीर, नरजान और मुल्हिका इलाकों में शदीद बारिशों का अलर्ट। शहरियों को खुसूसी हिदायत जारी की गईं। नेशन सीरीज का आज से आगाज। पाकिस्तान अफगानिस्तान UAE पर मुश्तमिल सीरीज शारजा में होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच आज रात 8 बजे शुरू होगा। सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। ट्रॉफी रोनुमाई तकरीब में तीनों कप्तानों ने भी शिरकत की। जनूबी अफ्रीका विमेंस क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। तैयारियां जारी। ICC विमेंस वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए तरबियती कैंप शुरू। कौमी खिलाड़ी LCCA ग्राउंड में कैंप में शरीक। तरबियती कैंप 11 सितंबर तक जारी रहेगा। आए हम सब मिलकर सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए होने वाले मैच को भरपूर तरीके से कामयाब बनाएं। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का फ्लड रिलीफ मैच के लिए खुसूसी पैगाम। कहते हैं तमाम सुपरस्टार्स मैच खेल रहे हैं, मैं भी स्टेडियम में आपका इंतजार करूंगा। रवा साल पहली बार ब्लड मून का नज़ारा पाकिस्तान में हो सकेगा। 7 और 8 सितंबर की दरमियानी रात मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। ग्रहण की वजह से चांद का रंग सुर्ख नजर आएगा। चांद ग्रहण का आगाज रात 8:28 पर होगा। दौरानिया 5 घंटे 27 मिनट होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान समेत दुनिया भर के बेशतर हिस्सों में नजर आएगा।